अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम.ए. राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। मगर मुझे कुछ करना था। अगर इसने किसी और के सामने जबान खोल दी तो मेरे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती। चुनाचा मैंने इसे दूसरे ही दिन एक अलग थलग जगह रख दिया। मेरी हवेली पुरखों की बनाई हुई है। 2 हिस्से हैं इसके। एक हिस्सा वीरान पड़ा रहता है। मैंने इसी वीरान हिस्से को साफ सुथरा कराया और इसे वहां पहुंचा दिया। मेरी पत्नी पहले तो हैरान हुई, बाद में मुझे इसे अपना राजदार बनाना पड़ा। अमरनाथ वगैरह से मैंने हरनावती की कही हुई बातों की पूरी तफसील नहीं बताई थी कि कहीं वो डर न जाए, लेकिन हरनावती की कैद की निगरानी करने के लिए इसी को मुंतखब किया था और ये कहा था कि हरनावती को इस बात का शुबा हो गया है कि लाखों के घराने को मारा गया है। अमरनाथ मेरा वफादार आदमी था। आंखें बंद करके अपने काम में लग गया, मगर मेरी नींदें हराम हो गई थी। महाराज, मैं ये सोचता था कि हरनावती हरिया का नाम कैसे लेती है। वो ये बात कैसे कह रही थी कि हरिया ने इसे ये तफसील बताई थी। वैसे तो मैं न मानता, मगर इसने इन तमाम लोगों के नाम बिल्कुल ठीक ठीक लिए थे जो लाखों के घर आग लगाने गए थे। फिर एक खौफनाक वाकया पेश आया। अमरनाथ और इसके 2 साथी जो रात को वहीं सोया करते थे जहां हरनावती कैद थी, अचानक ही आधी रात को दहशत से चीखते हुए दौड़ते नजर आए। इन तीनों के जिस्मों में आग लगी हुई थी और शोले इतने बुलंद थे कि हवेली के दूसरे मुलाजमों ने इन्हें देख लिया। सब इकट्ठे हो गए। लोग कहते हैं मैं तो इस वक्त मौजूद नहीं था कि इन्होंने आग बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर इनके जिस्मों में लगी आग न बुझी और तीनों के तीनों ऐसे जल गए जैसे कोयला जलकर सख्त हो जाता है। पता ही न चल सका कि इनके जिस्मों में आग कैसे लगी। इस वाक़े से बड़ा खौफ फैल गया था। मैं जरूरी कार्रवाइयों में मसरूफ रहा। बस्ती वालों को इस बारे में बस इतना ही पता चल सका था कि किसी तरह 3 आदमी जलकर भस्म हो गए। असल बात किसी के कानों तक नहीं पहुंची थी। हरनावती से मैं खुद मिला तो मुतमईन नजर आई। हंसकर बोली, बाकियों के साथ भी यही सब कुछ होना है महाराज। थोड़ा सा इंतजार कर लें और इसके बाद आपकी बारी आएगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है। दुश्मन हो गई है तो हमारी। नहीं महाराज, मैंने तो ऐसा नहीं किया। हरिया मुझे पहले ही बता गया था कि इब्तदा वो अमरनाथ और इन दोनों आदमियों से करेगा। मेरे ऊपर पहरा लगाने की जरूरत नहीं है महाराज। बचा सकते हो तो इनके घरों को और इन्हें बचा लेना जिन्हें तुमने इस काम के लिए आमादा किया था। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कौन सा ठिकाना है? मैं वाकई परेशान हो गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अमरनाथ मेरा मशीर था। हर तरह की राजदारी के मशरे मैं इसी से करता था। वो न रहा था। मुझे इसकी मौत का बहुत अफसोस था। बहरहाल परेशानियों का आगाज तो इसी दिन से हो गया था महाराज, जिस दिन से मुझे पता चला कि हरनावती ने इस नीच जात से शादी कर ली है और अब ये परेशानियां अरूज को पहुंचती जा रही थी। मेरे बेटे ऐश व इशरत की जिंदगी में परवान चढ़े थे। बड़े बेटे की शादी करने वाला था मैं, मगर कोई बात समझ में ही नहीं आ रही थी। फिर एक दिन पता चला कि रघु और शंकर जो खेत पर काम कर रहे थे सांप के डसने से मर गए। किसी ऐसे नाग ने डसा था जो बहुत जहरीला था। दोनों की लाशें तक न उठाई जा सकी थी। बदन का सारा गोश्त गल कर पानी की तरह बह गया था और हड्डियों का ढांचे खेतों में पड़े नजर आए थे। जहां जहां इनका पानी बहा था वहां जमीन ऐसी काली हो गई थी कि जैसे आग लगा दी गई हो। और इसके बाद महाराज वो खेत फिर से सरसब्ज न हो सके। फिर इसके बाद दूसरे लोगों की बारी आई। बेरचंद और शक्ति राज भी मारे गए। राजन और सोनो तो पहले ही अमरनाथ के साथ भस्म हो गए थे। बेरचंद और शक्ति कहीं से आ रहे थे कि रास्ते में इनकी गाड़ी टकरा गई और इस तरह इनका कीमा कीमा हुआ कि इनकी लाशें भी न उठाई जा सकती थी। अब मेरे हवास जवाब देने लगे थे। मैं बीमार हो गया था, इतना बीमार कि बुखार उतरे ना उतरता था कि एक दिन मेरे वैदी जी मेरे पास आए। बद्दी शक्ल के मालिक थे। मेरा बेटा कपूर चंद इन्हें लेकर आया था। दवाओं का बॉक्स इनके पास था। कपूर चंद ने कहा कि ये बहुत नामी ग्रामी वैदी जी हैं।
और बड़ा अच्छा इलाज करते हैं। आपको इन्हें दिखाना चाहता हूँ पिताजी। मैं तैयार हो गया। वेद जी ने कहा कि वो तन्हाई में मुझसे कुछ बातें करेंगे। सब चले गए। वेद जी ने मुझे अपने थैले से दवाओं की 2 पुड़ियां निकाल कर दी और कहा कि मैं इन्हें पानी के साथ खा लूं। मैंने ऐसा ही किया। पुड़िया खाने की देर थी कि मुझे अपने बदन में बड़ी ताकत महसूस हुई और यूं लगा जैसे मैं ठीक होता जा रहा हूं। मैंने अकीदत भरी निगाहों से वेद जी को देखा तो वो हंसने लगे। फिर बोले, अगर अभी से मर गए ठाकर बंसीराज तो बाद के काम कैसे देख सकोगे? मेरा तुम्हारे पास आना तो बहुत जरूरी था। तुम्हें अभी जीता रहना है महाराज, बहुत अरसे तक जीता रहना है। तुमने मेरे परिवार को खत्म किया है। अपना परिवार भी खत्म होते हुए भी अपनी आंखों से देख लो। और जब मैंने हैरान होकर वेद जी के चेहरे पर नजर डाली तो ये देखकर मेरी जान ही निकल गई कि वो हरिया था। हरिया जिसे मैंने जलाकर भस्म किया था। वो मुझे शर्पर आंखों से देख रहा था। भगवान के यहाँ कोई जात नहीं बनाई जाती, न ऊंची जात न नीची जात, और दिल तो भगवान ने सभी को दिया है। हमने तो फेरे किए थे। आपकी बहन से महाराज कोई गुनाह नहीं किया था, स्वीकार कर लेते, हमें तो क्या हो जाता। और फिर दोषी तो हम थे। हमारे पिताजी को भी मार दिया तुमने, माताजी को भी मार दिया, हमारे भतीजे को भी मार दिया। कैसा न्याय किया तुमने महाराज। हम तो हरनियावती की वजह से खामोश हो जाते, माफ कर देते तुम्हें, मगर दूसरे माफ करने को तैयार नहीं है। जीते रहो। वो तो मारे गए जिन्होंने हमारा घर फूंका था, और अब तुम्हारे परिवार की बारी है महाराज। 5 बेटे हैं तुम्हारे, 2 बेटियां हैं। बेटियों की शादी कर दी तुमने, इनका नंबर सबसे बाद में आएगा। पहले अपने इन 5 सतूनों को गिरते हुए देख लो। हम ऐसा कर देंगे महाराज कि तुम्हारे घर में फिर कभी रोशनी ना आए। हम तुम्हारी सारी दीवारें बुझा देंगे। हम सब ने यही फैसला किया है, मगर तुम्हें जीना है। बीमार हो गए ये तुम्हारी मर्जी है। जरा सेहतमंद हो ताकि अपने किए का अंजाम अपनी आंखों से देखो। ये कहकर हरिया दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे पूरे जिस्म में सर्द लहरें दौड़ रही थी। कोई शोभा नहीं था, कोई धोखा नहीं था। जो कुछ देखा था अपनी आंखों से देखा था, और जो कुछ सुना था अपने कानों से सुना था, और दिल खून होकर रह गया था। इसने मेरे बेटों की तरफ इशारा किया था, और मुझे अपनी औलाद अपनी जान से ज्यादा अजीज थी। बड़ा बदहवास हो गया था मैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरा बेटा जो सबसे बड़ा था मेरी इस बीमारी पर काफी तवज्जो दे रहा था। एक बार इसने पूछा कि मेरे मन को क्या रोग लग गया है, कुछ बताओ तो सही। मेरी धर्मपत्नी भी जिद पर आ गई तो मैंने सारी कहानी इन लोगों को सुना दी। मेरा बड़ा बेटा हंसने लगा, फिर बोला, जी आपका वहम है महाराज, आपके दिल में चोर बैठ गया है। वो सारे के सारे जो मरे आपको इनकी मौत की वजह मालूम है। हादसे ही हुए थे इनके साथ। वो कैसे हादसे हुए थे जरा ये भी तो बता दो। इंसानी जिस्मों में आग लग जाए, नाग ऐसे काटे के बदन पानी हो जाए, ये सारे खेल क्या तुम इंसानी खेल समझते हो या सिर्फ हादसा कह सकते हो? वो लोग भी कुछ मुतासिर हो गए थे, लेकिन कोई बात समझ में ना आ सकी। और फिर महाराज मेरा सबसे बड़ा बेटा, मेरा सबसे बड़ा बेटा, एक सुबह जब घर वालों ने इसे ना पाया तो इसके कमरे में इसे पुकारने गए। नौकर ने इसकी लाश छत के कुंडे से लटकी हुई देखी थी। इसकी जुबान और आंखें बाहर निकली पड़ी थीं। ये नहीं पता चला कि किसने इसे सूली पर लटकाया है। जमीन से 8 फुट ऊंचा लटक रहा था वो। गर्दन में रस्सी डली हुई थी और रस्सी कुंडे में। कोई बात समझ में नहीं आई। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने अपना सारा काम किया, मगर मुझे हरिया की बात याद थी। मेरा दिमाग इसी तरफ जा रहा था। जो हशर हो सकता था मेरे मन का महाराज, आपको पता है, इसी बेटे की शादी में करने वाला था। सब कुछ चौपट होकर रह गया था। महाराज, मैं अपने जीवन भर की कमाई लुटा बैठा था अपने हाथों। हरनावती के पास पहुंचा, हाथ जोड़कर इसके चरणों में झुक गया और इससे मैंने कहा कि अगर हरिया इससे मिलता है तो हरिया से कह कि वो हम पर रहम करे। हरनावती ने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, आपने किसी पर रहम किया है महाराज? आज तक आप रहम का नाम जानते हैं? तू भी इनकी मौसी है हरनियावती, तेरे भी कुछ लगते हैं। मैंने रोकर कहा, कोई रिश्ता नहीं है तुमसे मेरा, कैदी हूं मैं तुम्हारी। मेरा तुम्हारा सैदो ज़ियाद का रिश्ता है, बस तुमने इसका पूरा कठम मार दिया।
इसने सौगंध खाई है कि वो भी ऐसा ही करेगा। हरे राम, ऐसा मत कह हरना, ऐसे मत कह। बचा ले अपने भतीजी भतीजों को, बचा ले इन्हें। खून का बदला खून, सब मरेंगे, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। वो पागलों की तरह बोली और फिर हंसने लगी, फिर चीखने लगी, फिर रोने लगी। और इसके बाद कुछ कहने को बाकी न रहा। कुछ न बिगाड़ सका मैं इसका। इसके महीने के बाद मेरा गोविंदा मार दिया। वो भाइयों में सबसे तगड़ा जवान था, सबसे खूबसूरत जवान था। देखने वाले इसे देखते तो इसकी जवानी पर रक्स करते थे। महाराज, मेरा गोविंदा रात को खा पी कर आराम से सोया। आधी रात को इसके कमरे में चीखने की आवाजें सुनाई दी। वो हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहा था। हम सब उठकर इसके कमरे की तरफ भागे। दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर दरवाजा अंदर से बंद था। बहुत से नौकरों ने मिलकर इसे तोड़ा तो अंदर कमरे में धुआं भरा हुआ था। महाराज, गहरा गाढ़ा काला धुआं जिसमें कुछ नजर नहीं आ रहा था। और फिर गोविंदा की लाश जमीन पर अकड़ी हुई पाई गई। इसका चेहरा बड़ा भयानक हो गया था। महाराज, यूं लग रहा था जैसे किसी ने इसकी गर्दन दबाकर इसे मार दिया हो। और फिर हमें एक कहका सुनाई दिया। भला मैं इस कहके को न पहचानूंगा? इसी पापी का था, इसी पापी हरिया का कहका था। वो जैसे अपनी कामयाबी से बड़ा खुश हो रहा था। महाराज, हम पर जो बीती हमारा मन ही जानता है। जो कर बैठे थे वो तो कर ही बैठे थे, मगर इसके बाद महाराज, जो हो रहा था वो सपने में भी नहीं सोचा था। एक बार फिर मैं हरियावती के पास गिड़गिड़ाता हुआ पहुंचा, मगर वो अपनी होश में नहीं थी। वो भी पागल हो चुकी है। मन तो चाहता है कि सुसरी को जिंदा जला दूं आग में। सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, मगर महाराज हिम्मत नहीं पड़ती। गोविंदा के बाद मेरा एक और बेटा मेरे हाथों में दम तोड़ गया। ऐसा पापी बाप हूँ मैं जो मरना चाहता था, मगर मौत भी इसे नजरअंदाज कर चुकी है। नहीं आती मौत भी मुझे समेटने। भगवान के लिए मेरी मदद करे। वो बेटे और बेटियां हैं मेरे। 3 बेटों को सब्र कर चुका हूँ। बड़ा दिल पत्थर कर लिया है मैंने। मुझे जीवन से कोई दिलचस्पी नहीं है। आज मर जाऊं तो सारे पाप कट जाएंगे, मगर जीते जी ये नहीं देख सकता कि एक एक करके मेरी सारी आंखों के सामने खत्म होते जाएं। खाना पीना खत्म हो चुका है मेरा। महाराज, जब बहुत भूख लगती है तो थोड़ी बहुत कोई चीज खा लेता हूँ। 6-6 दिन के फाके किए हैं मैंने सिर्फ इस ख्याल से कि भूख और प्यास से मर जाऊं, मगर मौत नहीं आती। मेरी ही तरह मेरी धर्म पत्नी का भी यही हाल है। हालांकि वो तो बेगुनाह है, इसने तो कुछ नहीं किया, मगर मुझसे ज्यादा मर रही है। मेरी मदद कर सकते हैं तो अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करें। आप मुसलमान हैं और अल्लाह के नाम पर अगर आपसे कोई मदद मांगी जाए तो सुना है मुसलमान अपना सब कुछ लुटा देते हैं सवाल करने वालों पर। मैं सवाली हूँ महाराज, आपके बारे में जो कुछ सुना है मैंने, अगर भगवान ने, अगर अल्लाह ने आपको कुछ दिया है तो मुझ पर खर्च कर दें। दुआएं ही दे सकूंगा इसके बदले, और कुछ नहीं कर सकूंगा महाराज। सारी बस्ती वाले मुझे नापसंद करते हैं। अगर आप हुक्म दें कि मैं इन सारी बस्ती वालों के सामने इनके चरणों में गिर जाऊं तो मैं अपनी अना तोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये अना मुझे विरसे में मिली थी महाराज, मगर मेरे विरसे ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। वो इसी तरह बिलिक बिलिक कर रोया कि मेरा दिल पानी पानी हो गया। जो कहानी इसने सुनाई थी इसमें इसके जुल्म की दास्तान छुपी हुई थी। लेकिन अब बंसी राज एक थका हुआ इंसान था, एक ऐसा शख्स जिससे कोई इंतकाम लेना भी गुनाह समझे। ऐसे आदमी को भला मैं क्या कहता। बहुत देर तक वो रोता रहा। इसका बदन थर-थर कांप रहा था। मैं इसकी बेबसी की हालत को महसूस कर रहा था। इसने फिर कहा, अगर मैं बस्ती वालों के सामने दिन की रोशनी में आपके पास आता तो जूते मारते मेरे सर पर। इतनी बातें करते वो कि मुझसे सही न जाती। इसलिए महाराज रात का ये समय चुना है। आपको जो तकलीफ हुई है वो मुझे पता है, मगर मुझे जो तकलीफ है महाराज, एक डूबता हुआ आदमी हर इस चीज को पकड़ने की कोशिश करता है जो इसके हाथ आ सके। मैं भी वैसा ही हूँ। आपकी तकलीफ को मैं अपनी तकलीफ में भूल गया। मुझे माफ कर दे, मेरी मदद करे। उसने दोनों हाथ जोड़े। आंखों से आंसू का सैलाब बह रहा था। चेहरा हसरत यास की तस्वीर बना हुआ था। मैंने आंखें बंद कर ली और फिर मैंने आहिस्ता से कहा, आज की रात मुझे दो बंसी राज। कल मैं तुमसे इस बारे में बात करूंगा। मैं किसी न किसी तरह तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। इस वक्त तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता, लेकिन कल मैं तुम्हें बता सकूंगा
कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है महाराज, 2 बेटे और 2 बेटियां रह गई हैं मेरी। बेटियां अपने ससुरालों में हैं, इनके बच्चे भी हो गए हैं। जैसा कि हारिया कहता है कि मेरे सारे परिवार को मेरी आंखों के सामने खत्म कर देगा, तो महाराज बेटों के बाद बेटियों का नंबर आएगा और इसके बाद नवासे नवासियों का। पता नहीं क्या करेगा, वो सबको मार देगा महाराज। बड़ी उम्मीद लेकर जा रहा हूँ, बड़ी आस लेकर जा रहा हूँ। धोनीपुर वाले आपका नाम ले रहे हैं। मैं भी बड़ा सहारा रखता हूँ आपका महाराज, बड़ा सहारा रखता हूँ। तुम जाओ बंसीराज, बस जाओ, बस अब जाओ, मैंने कहा। और बंसीराज इसी रास्ते से वापस चला गया जिस रास्ते से आया था। मेरे लिए बड़ी मुश्किलात छोड़ गया था वो। बहरतौर मुझे अपना फर्ज पूरा करना था। मैंने नींद का ख्याल तर्क कर दिया, पानी तलाश करके वुज़ू किया और 2 जानू बैठ गया। मैं अपने लिए रहनुमाई चाहता था और मेरी रहनुमाई हो गई। मेरे दिल से आवाज उभरी कि गुनाह करने वाला गुनाह कर बैठता है, इसका हिसाब किताब अल्लाह के हवाले। इंसान को इंसान पर रहम करने की हिदायत की गई है, और अगर कोई किसी के साथ कुछ कर सकता है तो इसे इससे गुरेज नहीं करना चाहिए। बात अगर सिर्फ बंसीराज की होती तो बंसीराज हर सजा का मुस्तहिक था, और वो भी जो इसके साथ शरीक थे। लेकिन वो शरीक नहीं थे जिन्होंने मौत के घाट उतारा गया। ये एक खबीस रूह का कारनामा है जो भटक गई है और इंतकाम की आग में जल रही है। और वो औरत भी बेकसूर है जो माँ है। बाप ने जुर्म किया, सजा बस इसी को मिलती तो मुनासिब था, लेकिन माँ इस जुर्म में शरीक नहीं थी, और जो गम इसको हो रहा है वो जारी नहीं रहना चाहिए। ये रोशनी की रहनुमाई थी। मुझे इत्मीनान नसीब हो गया। इसका मतलब है कि बंसीराज की मदद कर सकता हूँ, और इसके बाद मुझे मदद करने का तरीका दरियाफ्त करना था, और मेरी रहनुमाई हो रही थी। मैंने अपने बिस्तर पर बैठकर कंबल अपने चेहरे पर ढक लिया था, और तसव्वुरात की हवाएं मुझे उड़ा कर न जाने कहां से कहां ले गई थी। सुबह की नमाज के बाद जब नमाजी मस्जिद से वापस चले गए तो हाफिज हमीदुल्लाह साहब मेरे साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। मैंने हमीदुल्लाह साहब को बताया। हमीदुल्लाह साहब, रात को एक अजीब वाकया हुआ। ठाकर बंसीराज दीवार फलांग कर मेरे पास पहुंचा और इसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। शायद आपको इस बात का इल्म हो कि धोनीपुर का ठाकर बंसीराज किस मुसीबत में गिरफ्तार है। ऐसी वैसी मुसीबत किए का फल पा रहा है वो। 3 बेटे हलाक हो चुके हैं इसके, और बड़ी पुर इसरार दास्तानें सुनाई जा रही हैं इसके सिलसिले में, मगर वो आपके पास मदद के लिए आया था। हैरत की बात है, वो तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता। इसकी अना टूट चुकी है और अब वो धोनीपुर के हर शख्स के सामने नाक रगड़ने पर तैयार है। मेरा ख्याल है हाफिज साहब, इसके बाकी बच्चों को जिंदा रहना चाहिए। इंतकाम का यह तरीका कार मुनासिब नहीं है। सजा अगर सिर्फ इसे मिले जिसने गुनाह किया हो तो ज्यादा बेहतर होता है। जो बेगुनाह हो इन्हें किसी और के गुनाहों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। हाफिज हमीदुल्लाह साहब ने मुझे गहरी निगाहों से देखा, फिर बोले, अगर आप कुछ करना चाहते हैं मसूद मियाँ साहब तो ठीक है। इस सिलसिले में मेरी जो खिदमात होंगी इन्हें सर अंजाम देने के लिए तैयार हूँ। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, बस आपकी दुआएं दरकार होंगी मुझे, इसके अलावा और कोई जरूरत नहीं है। हाफिज हमीदुल्लाह साहब मुस्कुरा कर खामोश हो गए। फिर मैंने इनसे पूछा, वैसे बस्ती वाले भी बंसीराज से नफरत करते होंगे, आपका क्या ख्याल है? सब इससे गिन खाते हैं। वो बड़ा सरकश आदमी रह चुका है और इसके हाथों हमेशा हर एक को नुकसान ही पहुंचा है। आज भी इसके बहुत से कारिंदे इसकी कंजूसी से तंग हैं। कम वक्त कुछ भी नहीं देता किसी को और सब कुछ हड़प कर लेने के चक्कर में रहता है। आप देख लें मसूद मियाँ, अगर आपका दिल गवाही देता है तो इसके लिए काम करें। हो सकता है हमीदुल्लाह साहब इससे बहुतों की बेहतरी भी हो जाए, यानी इन्हें कुछ मिल जाए जिन्हें इसके हाथों कुछ नहीं मिलता। वो तो अपने आप को इतना मजबूर और बेकस जाहिर कर रहा था कि यूं लगता था जैसे आप इसे अपने धन दौलत से कोई दिलचस्पी ही न रही हो। बहरहाल देख लेते हैं, इसकी मदद तो करना ही होगी। हाँ जी, बताइए कि इस तक पहुंचने का क्या जरिया हो सकता है? मैं आपको इसकी हवेली तक ले जा सकता हूँ। ये कौन सा मुश्किल काम है, बस जरा लोगों से छुप कर जाना चाहता हूँ ताकि बिला वजह शोहरत न हो पाए। इस सिलसिले में इस शोहरत से बहुत सी रुकावटें दरमियान में आ जाएंगी। मैंने कहा, इसके लिए तो मेरे ख्याल में रात का वक्त ही मुनासिब होगा। आज का दिन गुजार लीजिए,
ईशा के बाद निकल जाइए। वैसे भी रात के इस हिस्से में धोनीपुर की बस्ती मुकम्मल पुरसकून हो जाती है और यहाँ रातों को कोई रौनक नहीं होती। मैं आपको वहाँ पहुँचा दूंगा, आप मुझे बस वहाँ तक का पता बता दीजिएगा। मैंने हमीदुल्लाह साहब से इत्तेफाक कर लिया। रात को हमीदुल्लाह साहब ने मेरे साथ जाना चाहा, लेकिन मैंने इससे दरख्वास्त की कि वो मुझे तन्हा जाने दें, ये ज़रूरी है। मजबूरन वो रुक गए। अलबत्ता इन्होंने मुझे बड़ी वजाहत से हवेली का पता बता दिया था। मैं चल पड़ा। हमीदुल्लाह साहब ने सच कहा था, पूरी बस्ती शहर खामोशा बनी हुई थी। कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। इक्का दुक्का घरों से रोशनी झलक रही थी, वरना ज्यादातर घर तरीके में डूबे हुए थे। कभी किसी घर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी जाती और फिर खामोशी फैल जाती। मैं बस्ती के एक खुले मैदान में निकल आया, जहां मैदान के बीचों बीच एक चबूतरा नजर आ रहा था, जिसके ऐन दरमियान में एक बड़ा दरख्त फैला हुआ था। दरख्त के नीचे एक दिया रोशन था और इसकी लजती रोशनी में कुछ लोग बैठे नजर आ रहे थे। हमीदुल्लाह साहब ने इस दरख्त के बारे में भी बताया था। सीधे चलना था और मैदान के इख्तिताम पर बाएं हाथ मुड़ जाना था, मगर मैंने सोचा इन बैठे हुए लोगों से तस्दीक कर लूं। चुनाचा इनकी तरफ बढ़ गया। करीब पहुंचकर अंदाजा हुआ कि वो औरतें थीं, लहंगा और चोली पहने हुए, सोगवार बैठी हुई थी। उनसे कोई 2 गज के फासले पर एक शख्स घुटनों से ऊंची धोती बांधे और सलूका पहने घुटनों में सर दिए बैठा था। दरमियानी औरत की गोद में एक तकरीबन 7 साल का बच्चा सो रहा था। इनके इस अंदाज पर मुझे हैरत हुई। न जाने बेचारे किस मुसीबत का शिकार थे। क्या बात है बहनों, यहाँ कैसे बैठी हो? धीरा अर्थी मांग रहा है। मैं इसे अर्थी कहाँ से दूं? इस औरत ने कहा जो बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। क्या मांग रहा है? मैं कुछ न समझ कर बोला। मैंने झुक कर बच्चे को देखा और बुरी तरह चौंक पड़ा। बच्चे के जिस पर लिबास नाम की कोई चीज नहीं थी। इसका जिस्म अकड़ा हुआ था और कोयले की तरह स्याह हो रहा था। इसके जिस्म में जिंदगी की कोई रमक नहीं थी। चेहरे के नकूश तक जल कर बिगड़ चुके थे। अर्थी, अर्थी, कहां से लाऊं अर्थी? औरत ने झुंझला कर कहा। दफतन बच्चे ने गर्दन उठाई और फटी फटी आवाज में हैं करके रोने लगा। फिर भयानक आवाज में बोला, दीपू अर्थी, अर्थी। फिर इसकी गर्दन अपनी जगह पहुंच गई। इसी वक्त घुटनों में सर दिए बैठे शख्स ने गर्दन उठाकर कहा, मैं बताता हूँ मियाँ जी, सुनो मैं बताऊं। बस्ती के 20 घर जल गए थे। 4 हमारे नातेदारों के थे। वो बेचारे अपनी मुसीबत में पड़ गए। क्रिया कर्म कौन करता? हमारे कुत्ते की तरह जले हुए शरीर घसीटे और शमशान डाल आए। चिताएं तो जीते जी फूंक गई थी हमारी। बड़े तो समझदार थे, मगर धीरा बच्चा है, जिद करता है। पगला कहीं का, तुम जाओ, अपनी कील खोटी मत करो, खुद चुप हो जाएगा ससुरा, इसने कहा और गर्दन दोबारा घुटनों में दबा ली। मेरे रुकांटे खड़े हो गए। कुछ समझ में आ रहा था। हकीकत का अंदाजा हो रहा था। मैं 2 कदम आगे बढ़ा और घुटनों में सर दिए आदमी के करीब पहुंच गया। तुम लाखों हो? मैंने पूछा और इसने फिर सर उठा लिया। इस बार इसका चेहरा और भयानक नजर आने लगा। है ना? थे मियाँ जी, थे। छोड़ा एक नहीं ऊंची जात वाले ने। सारे मार दिए, सब भस्म कर दिए कुत्तों ने। खोपड़ियां फाड़ दी हमारी। देखो, ये देखो। इसने सर झटका दिया। इसका सर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था और फिर वो ऊंधे मुंह चबूतरे पर गिर गया। इसके बदन से धुआं उठने लगा। फजा में गोश्त की चरंद फैल गई थी। धुएं ने इन औरतों को भी लपेट में ले लिया और बदबू धुएं से घबरा कर मैं कई गज पीछे हट गया। आंखें और नाक बंद कर लेने पड़े थे। फिर नाक बंद करने से दम घुटा तो हाथ हटा लिया, मगर चबूतरा खाली पड़ा था। न औरतें थी, न बच्चा, न लाखू, न ही चिराग। तरीके में लिपटा बोर्ड का दरख्त भयानक सन्नाटे में तन्हा खड़ा था। ये मंजर बहुतों की जान ले सकता था। हो सकता है ये खबीस रूहें अक्सर लोगों को नजर आती हों। मैं ठंडी सांस लेकर वहां से आगे बढ़ गया। मैदान अबूर करके जब बाएं तरफ मुड़ा तो पुरानी तर्ज की हवेली नजर आई। यकीनन धुनी बस्ती की सबसे बड़ी इमारत थी। हवेली के दरवाजे पर रोशनी नजर आ रही थी, लेकिन पूरी हवेली पर खामोशी तारी थी। मैं आगे बढ़कर हवेली के बड़े दरवाजे पर पहुंच गया। कोई है भाई मियाँ, कोई है? मैंने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तीसरी आवाज पर कुछ आहटें सुनाई दी और गेट की जेली खिड़की खुल गई।
सफेद मोटे खेस में लिपटे हुए एक शख्स ने हाथ में पकड़ी हुई लालटेन ऊंची करके मेरा चेहरा देखने की कोशिश की। फिर नागवार लहजे में कहा, कौन हो भैया तुम? ये बंसीराज की हवेली है न तुम्हारी है, ले जा उठाकर। अरे तुम हो कौन? चिड़चिड़े आदमी ने पूछा। मुझे बंसीराज से मिलना है। क्यों मिलना है? बुलाया है इन्होंने मुझे। आधी रात को बुलाया है? झूठ बोलो हो। अगर वो हवेली में मौजूद हैं तो इन्हें खबर दे दो कि इसे इन्होंने बुलाया था, वो आया है। आओ, इसने कहा और मैंने अंदर दाखिल हो गया। इतनी देर तो नहीं हुई थी कि यहाँ ये सन्नाटा कायम हो जाए, मगर जाहिर है छोटी आबादी है और फिर हवेली की फिजा में खौफ व हरास छाया हुआ है। सब लोग कोनों खुदरों में घुसे हुए होंगे। ये शख्स गालबन चौकीदार था और खुद भी सोते से उठकर आया था, इसलिए बिगड़ा हुआ था। बड़े गेट से हवेली के असल रिहायशी इलाकों का फासला अच्छा खासा था। चौकीदार मेरे आगे आगे चलता रहा। सामने की सिमत से जाने की बजाय इसने बगली सिमत इख्तियार की। गालबन मुख्तसर रास्ते से ले जा रहा था। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला और वो चंद सीढ़ियां चढ़कर अंदर एक गुलाम गद्दश में दाखिल हो गया। नीम तारीख रास्ते पर वो आगे बढ़ता रहा। कई मोड़ मुड़े। आगे बिल्कुल अंधेरा था। अगर इसके हाथ में लालटेन न होती तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता। तो मुझे बंसीराज के पास ले जा रहे हो या पूरी हवेली घुमा रहे हो? पूरी हवेली तो तुम सारी रात में न घूम सकोगे महाराज, चौकीदार ने अजीब से लहजे में हंसते हुए कहा। और कितना चलना है? आओ, इसने एक जगह रुक कर कहा। कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसने लालटेन नीचे रखी और शायद कोई दरवाजा खोलने लगा। फिर दोबारा लालटेन उठाकर बोला, आओ अंदर चलकर बैठो, मैं महाराज को खबर कर दूं। हैरत है, मैंने कहा और दरवाजे को टटोल कर अंदर दाखिल हो गया। यहाँ रोशनी नहीं है, मेरे मुंह से निकला, मगर इसके साथ ही अगला पांव खला में लहराया। एकदम तवाज़न बिगड़ गया। संभलने की कोशिश की लेकिन ना संभल सका और दूसरे लम्हे मेरा बदन खला में नीचे जा रहा था। मैंने बेइख्तियार दोनों तरफ हाथ मारे मगर पकड़ने के लिए कुछ नहीं था। मैं किसी गहरे कुएं में गिर रहा था। चंद लम्हात के लिए सोचने समझने की कुव्वत सलब हो गई। कलेजा हलक में आ गया। मैं पुख्ता कार नहीं था। जो कुछ गुजरी थी इसी में वो सब कुछ हो गया था। लोग कुछ भी समझ लें, लेकिन मैं हर चीज से मुतासिर होता था और इस वक्त भी शायद इसी एहसास का शिकार था कि इतनी गहराई में गिरूंगा तो जिस्म का क्या हशर होगा। गहराइयां खत्म हुई मगर आखिरी लम्हात में जैसे बदन ठहर गया। पांव सीधे हो गए और पैरों के नीचे जमीन महसूस हुई। कोई दबाव नहीं पड़ा था। बदन साकत हो गया था लेकिन घोर तारीकी थी। कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये कैफियत कुछ लम्हात रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उजाला सा उभरने लगा। आस पास नजर आने लगा ये कुआं तो नहीं था। अच्छी खासी वसी व अरीज जगह थी। घिसे हुए गोल पत्थर चारों तरफ बिखरे हुए थे। मैं भी एक बड़े पत्थर पर खड़ा हुआ था, अलबत्ता ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा था। आसमान का एहसास भी नहीं होता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। क्या था ये सब? चौकीदार कौन था? बदन को जुम्बिश दी, पांव आगे बढ़ाया और इन्हें पत्थरों पर जमाता हुआ आगे बढ़ा। कोई 30-40 कदम निकल आया। अब चारों तरफ मध्यम रोशनी फैल गई थी। ये रोशनी ना तो तारों की थी न किसी मसनूई शय से पैदा हुई थी। बस आंखों को नजर आ रहा था लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था। फिर अचानक अकब से किसी के पत्थरों पर चलने की आवाज आई और मैं चौंक कर पलट पड़ा। एक इंसानी जिस्म था, लिबास से बेनियाज, स्याही माइल मेरी तरफ आ रहा था। मैं इसे देखता रहा। जब वो करीब आया तो दिल पर हल्का सा असर पड़ा। सब कुछ मुकम्मल था मगर चेहरे पर कुछ नहीं था। नाक न आंखें न होंठ, बस बेखदो खाल का एक गोल सा चेहरा नजर आ रहा था। मुझसे कुछ फासले पर वो रुक गया। कौन हो तुम? मैंने पूछा। मामा है तुहार। ते कौन रे? आवाज आई। भांजा हूं तुम्हारा। मैं बेख्तियार मुस्कुरा पड़ा। वैसे ये आवाज इस चौकीदार की भी नहीं थी जिसने मुझे फरेब देकर जहां पहुंचाया था। ठठोल करे है मियाँ जी, हमका जानत ना है तो सारा ठठोल निकाल दी है। हाँ, मंत्र पढ़ने आए रे, पढ़ मंत्र, हम देखें तोरे मंत्र वा। हरिया हो तुम? मैंने पूछा। बट्टी में गया हरिया, ते हवेली माँ का है आए रे। इधर तो हारा काम ना हुई है, हम कह देत। अरे इस पापी के लिए गरे है,
जिसने हमारा का तरसाई है, बदला लेंगे इससे। हाँ, तुम कौन हो, मुझे बताओ, मैंने कहा और चंद कदम आगे बढ़ाकर इसके पास पहुंच गया। लेकिन अचानक हवा का एक झोंका सा आया और मैंने इसके स्याह जिस्म को बिखर कर जमीन पर गिरते हुए देखा। गोल चिकने पत्थर पर जले हुए कोयले की राख बिखरी नजर आ रही थी। तू का बताने की जरूरत ना रही हमका, ते अपनी संभाल। दूसरी तरफ से आवाज आई। मेरे मुंह से हल्की सी आवाज निकल गई। वो दूसरी तरफ इसी तरह खड़का हुआ था। मुझे यहाँ क्यों लाए हो, मैंने संभल कर पूछा। हवेली में बहुत सारे रहे हैं, ते इधर अपना चक्कर चलाना ही चलाई सकत। ये कौन सी जगह है? मैंने फिर कदम आगे बढ़ाए और हवा के साथ फिर इसकी राख बिखर गई। इसकी आवाज तीसरी सिमत से सुनाई दी थी। तुहार माँ की ससुराल, ते अब जिए जी यहाँ से ना निकल सकत। मेरा चेहरा इसी तरफ घूम गया। वो मौजूद था। तुम मार दे मुझे, मैंने कहा। अरे हम काहे मारे ससुरा, भूख प्यास से खुद ही मर जाई, इसने कहा। फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? तुहार बाप की मड़िया है ना, वो हम का आने को मना कर है। अभी बटवा सब पता चल जाई है। जब नाक फुंकारेंगे, बिछुआ नाचेंगे तुहार चारों तरफ। हूँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया। सुना था तुम्हारे बारे में, आज देख भी लिया। बताओ तुम कौन हो? जा रे, बताई है। हूँ, इसने हकारत से कहा। छलावे हो, मैंने कहा और दफतन ही हवा कर जाना पहचाना झोंका मुझे महसूस हुआ। मगर इस बार इसकी जगह इसकी राख नहीं बिखरी थी, बल्कि वो गायब हो गया था। चौथी बार इसकी आवाज कहीं से ना सुनाई दी। ये ख्याल मेरे जहन में ऐसे ही नहीं आ गया था। बहुत पुरानी बात थी जब मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हुआ था।